वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल। ये एडिटोरियल जो है वो द हिंदू में आज मेंशन है, यानी कि 25 फरवरी को जो है वो ये एडिटोरियल जो है वो मेंशन किया गया है। और ये एडिटोरियल जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करता है। इस एडिटोरियल से हमें जो है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए कंटेंट मिलेगा। इवन अगर हम बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, हमें मेरिट्स और डिमेरिट्स में अगर कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आता है मेंस में, तो उसके लिए हमें यहाँ से कंटेंट मिलेगा। हमें यहाँ से जुडिशरी के वर्डिक्ट मिलेंगे, प्लस साथ में गवर्नमेंट के एक्शन, गवर्नमेंट किस तरह से जो है वो इरोड कर रही है या डाइल्यूट कर रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन को। तो बेसिक यहाँ से हमें जो है वो कंटेंट मिलेगा रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एडिटोरियल का जो टाइटल है दैट इज़ द आरटीआई इज़ नाउ द राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। मतलब आरटीआई के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन सीख करता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस एडिटोरियल में ये कहा गया है विद एन एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है वो इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो पहले हुआ करता था, अभी वो राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन हो गया है। तो इसको डिस्कस करेंगे पूरा। और जिसने ये लिखा है वो फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। तो दैट मीन्स कि ये जो एडिटोरियल है वो एक वैलिड पर्सन ने लिखा है, तो हमारे लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब भी हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो हमें एक पॉइंट बेसिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें ना इंट्रोडक्शन खुद से बनानी है। अगर आरटीआई के बारे में यहाँ पर जो है वो बताया गया है, तो हमें आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या, हमें उसके बारे में एक क्लियर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो एडिटोरियल में डेफिनेशन है आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट कोशिश यही करनी है कि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमें उसको लर्न करना है। तो जो आरटीआई एक्ट है 2005, उसको हम यहाँ पर एज एन रेफरेंस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द आरटीआई एक्ट 2005। जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है उससे ड्राइव होता है। आर्टिकल मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 है उससे ड्राइव होता है। आर्टिकल 19 क्या लिंक करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फंडामेंटल राइट है हमारा। इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी एडिटोरियल के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, यानी कि बेसिक टारगेट था कि हम सिटीजन्स को क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे, ताकि वो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो उनको मिल सके, यानी कि टू एक्सेस गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या नहीं कर रही है, उसके लिए जो है वो आरटीआई बनाया गया था। मेन टारगेट यही था। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनेगी। मतलब दो इंपॉर्टेंट विज़न जो थे, या एक विज़न जो यहाँ पर क्लियर बना लिया गया था कि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना है लोगों के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर यही कहा गया ना, लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर ड्राइव कर रहा है लोगों से, ठीक है। तो इससे यही क्लियर होता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है लोगों के लिए। अभी लेकिन यहाँ पर जो एडिटोरियल में बताया गया है, कंसर्न जो यहाँ पर बताया गया है कि विद द टाइम, ठीक है, जो इफेक्टिवनेस है राइट टू इन्फॉर्मेशन की, जो ये एक्ट है इसकी जो एग्जैक्ट जो ओरिजिनल जो इफेक्टिवनेस थी वो डाइल्यूट होती जा रही है। और क्यों डाइल्यूट हो रही है, गवर्नमेंट एक्शन और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो गवर्नमेंट एक्शन तो समझ आते हैं, ठीक है, चलो गवर्नमेंट एक्शन हम मान लेते हैं, लेकिन इस एडिटोरियल में ये भी कहा गया है कि जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन की वजह से भी जो है वो आरटीआई जो है वो थोड़ा इफेक्ट हुआ है। तो इसको हम इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हमें मेरिट और डिमेरिट दोनों लिखनी है तो हम उसमें एज एन एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किस तरह से इसको डाइल्यूट कर रही है। तो सबसे पहला तो ये हो रहा है कि अमेंडमेंट जो है वो की जा रही थी आरटीआई इन्फॉर्मेशन में, कि जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसमें एक अमेंडमेंट की जा रही थी, उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रहे थे। तो फिर यहाँ पर पब्लिक जो है वो पब्लिक ने कंसर्न रेज किया, प्रोटेस्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट ने मॉडिफाई करके अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी। तो पहला तो एक पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन या अदर कमिश्नर्स, उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कर रही है। तो जनरली गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर रही है, अपने पर्सन्स को। तो ये भी एक कंसर्न है। सेकंड उसके बाद कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उनका जो केसेस, अगर आप इन्फॉर्मेशन सीख करते हो, आरटीआई फाइल करते हो, तो जो डिस्पोजल ऑफ केसेस जो रेट है ना वो बहुत कम है इन कंपेरिजन टू हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से भी जो है वो लोअर है। तो ऐसा ये भी एक कंसर्न रहता है गवर्नमेंट के साइड से, जिसको हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, कि क्या चैलेंजेस है। देन जुडिशरी के लेवल पर अगर हम बात करें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की वजह से, तो 2011 में एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और ये वर्डिक्ट जो था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड एएनआर वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय एंड अदर्स, ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने की इंटरप्रिटेशन हुई और एग्जाम्पशंस दी है सेक्शन 8 के अंडर। सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का, उसका इन अ वे लिमिटेड एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्पेशली यहाँ पर कहा गया कि जो एग्जाम्पशंस दी गई सेक्शन 8 को, और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। साथ में ये भी कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटेड कि आरटीआई रिक्वेस्ट शुड नॉट डिसरप्ट, आरटीआई की जो रिक्वेस्ट है शुड नॉट डिसरप्ट
गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा जो है वो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने की। 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया आरटीआई को ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल प्राइवेसी, मतलब करप्शन के रिगार्डिंग अगर हम इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो यहाँ पर क्या है कि रिस्ट्रिक्ट किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई ऑफिशियल है, ठीक है, तो अगर आप ये करप्शन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप सीख करना चाहते हो तो वो उसकी राइट टू प्राइवेसी है, उसको इफेक्ट हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चैलेंजेस हमने देखे, कंसर्न हमने देखे, अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हम कहते हैं गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। अब इससे इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए कि सरकार हमने बनाई हमारे लिए क्या कर रही है, वो जानने का अधिकार हमें है, तो इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, जो एक्चुअल प्रिंसिपल है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। देन उसके बाद इससे लेस ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अब लेस ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होगी, तो वो इलेक्टेड डिक्टेटरशिप भी हो सकती है। लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो डाइल्यूट होता है यहाँ पे, तो फिर वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सेंसर मोशन जिसमें सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब प्रिंसिपल जो है वो फिर जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है, अनअफेक्टेड हो जाते हैं, फिर उनका उतना असर जो है वो सरकार के ऊपर रहता नहीं है। देन उसके बाद फिर यहाँ से गवर्नमेंट एक अप्रोच लेकर चल रही है, वो है एटीट्यूड ऑफ सिक्रेसी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से जो है वो कंटेंट को बचाने के लिए, लाइक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को बचाने के लिए क्या कर रही है, सिक्रेसी की तरफ मूव कर रही है, तो ये भी एक कंसर्न है। फाइनल वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या रह सकता है, जो हम एट द एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें क्या करना है कि देखो, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट अप्लाई होता है, यानी कि जो संविधान में लिखा है उसको प्रॉपर फॉलो करना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें जो ओरिजिनल जो फीचर्स है, ठीक है, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव्स एंड जो एम एंड ऑब्जेक्टिव था आरटीआई का, हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओरिजिनल जो इंटेंट है उसका जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भारत में प्रमोट कर सकें और एक जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बना सके। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया आपको एग्जाम के हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।